अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको टेबल की बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये टेबल की पार्ट 3 है। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं टेबल की आगे आपको मज़ीद मुकम्मल मालूमात इंशाल्लाह देने वाला हूँ और इसके साथ टिप्स एंड ट्रिक और शॉर्टकट मुकम्मल तरीके से इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने एमएस वर्ड को ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं सबसे पहले हमने जाना है इंसर्ट टैब पर, तो मैंने इंसर्ट टैब पर क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद ये हमारे पास टेबल है, ये मैंने सेलेक्ट किया इस तरीके से टेबल को। मैंने टेबल को सेलेक्ट किया। अब टेबल जब मैंने सेलेक्ट किया तो हमारे पास ऊपर आ गया लेआउट और डिज़ाइन, दो टैब आ गया। तो मैंने लेआउट पर क्लिक किया। अब हमारे पास मजीद ऑप्शन ओपन हो गया टेबल के बारे में, टेबल के रिलेटेड। तो मैं आपको सिखाऊंगा मर्ज। ये जो हमारे पास 3 है आज की वीडियो में, ये मैं आपको सिखाऊंगा मर्ज। तो मर्ज का क्या मतलब है? मर्ज सेल स्प्लिट टेबल, इसका मतलब क्या है? बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मर्ज का मतलब सबसे पहले ये है कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सेल है और ये हमारे पास दो सेल है। अब ये दोनों सेल से मैंने एक सेल बनाना है, इसको इकट्ठा करना है, तो इसको हम मर्ज कहते हैं। अब ये जो हमारे पास वन सेल है तो इसको मैंने एक नाम दिया, और ये जो हमारे पास टू सेल है इसको मैंने टू का नाम दिया, टू मैंने टाइप किया। ठीक है। अब मैं ये जो एक और दो सेल है ये मैं एक इससे बनाता हूँ, एक इससे बनाता हूँ, इसको मर्ज करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको इस तरीके से दोनों को सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद मैंने लेआउट टेब पर जाना है। मैंने जब हम टेबल को क्रिएट कर तो हमारे पास दो टेब आता है, डिजाइन और लेआउट। तो लेआउट पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मर्ज सेल पर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास आ गया, दोनों से एक सेल बन गया। ये आपके सामने है, दोनों सेल से एक सेल बन गया। ये इसको हम कहते हैं मर्ज सेल। तो ये मैंने कंट्रोल प्लस जेड को प्रेस किया, वापस अंडू किया मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का क्या मतलब है? ये भी बहुत अहम टॉपिक है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास वन सेल है। अब मैं इस सेल के दरमियान एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, या ये जो हमारे पास सेल है इससे मैं दो सेल बनाता हूँ। दो दो कैसे? तो ये हमारे पास जो सेल है, जिस सेल से आपने बनाना है तो वहां पर आपने बस क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पर आप क्लिक किया, ये मैंने सेंटर को किया, सेंटर को कर्सर किया। जब मैं टाइप करता हूँ तो हमारे पास सेंटर में टेक्स्ट आ जाएगा। अब मैंने स्प्लिट पर क्लिक करना है। स्प्लिट पर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास ओपन हो गया एक बॉक्स। नंबर ऑफ कॉलम आपने कितना रखना है? मैंने 2, और नंबर ऑफ रो मैंने 1। तो मैंने ओके किया। ओके करने के बाद ये हमारे पास एक और कॉलम बन गया एक सेल के दरमियान। अब मैंने रो को बनाना है तो मैंने इधर ही क्लिक किया, स्प्लिट सेल पर मैंने क्लिक किया। अब कॉलम मैंने एक करना है, रो को मैंने 2 करना है। तो हमारे पास इस सेल में रो 2 बन जाए। तो हमारे पास 2 मैंने किया है, तो ये हमारे पास आ गया सेल में 2। 2 रो हमारे पास, ये ऊपर एक और ये जो नीचे है ये दो। हमारे पास 2 सेल बन गया एक सेल में, 2 रो बन गया एक सेल में। तो इसके अलावा हमारे पास है स्प्लिट सेल। ये भी बहुत ही अहम टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ इसमें रो टेब बटन के साथ। अब मैंने कुछ इधर ही टाइप किया 1 2, इस तरीके से मैंने कुछ डेटा को इसके अंदर एंटर किया। अब एंटर करने के बाद ये हमारे पास एक टेबल है। अगर मैं चाहता हूँ कि इससे, अब ये हमारे पास एक टेबल है, मुकम्मल एक टेबल है। अब मैंने इस टेबल से दो टेबल बनाना है, जुदा करना है, अलग करना है दरमियान में। तो मैंने कट करना है। तो आपने इस पर जहत से आपने कट करना है, वहाँ पर आपने क्लिक करना है, और लेआउट पर आपने क्लिक करना है, स्प्लिट टेबल पर आपने क्लिक करना है। तो हमारे पास सब बन गया 2। ये 2 हमारे पास आ गया, 2 टेबल। बहुत ही आसान तरीके से 2 टेबल हमारे पास आ गया। तो स्प्लिट करने का शॉर्टकट की जो है वो है आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एरो की के साथ आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। बाकी हमारे पास है ऑटो फिट। ये जो हमारे पास है ऑटो फिट कंटेंट, इस पर मैंने क्लिक किया। जब मैं कोई टाइप करता हूँ तो हमारे पास रो की वेट या हाइट जो है वो लिखाई के मुताबिक इस बढ़ जाए। तो ये है हमारे पास ऑटो फिट में ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो। ये जो हमारे पास स्क्रीन है, ये जो हमारे पास एरिया है पेज की, इसके मुताबिक अगर आपने सेट करना है तो आपने ऑटो फिट विंडो पर क्लिक करना है। जो हमारे पास आ गया, इधर तक हमारे पास एरिया है। अब आपने ऑटो फिट फिक्स कॉलम वेट पर आपने क्लिक करना है, तो आप इधर से भी क्लिक कर सकते हैं। इस पर भी आप उन्हें स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने टेबल को डिलीट करना है तो टेबल की हेड पर आपने क्लिक करना है। इस तरीके से आपने सेलेक्ट करना है, शिफ्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट पर आपने क्लिक करना है। परमानेंट डिलीट का, ये परमानेंट डिलीट होगा। ये परमानेंट किसी भी चीज़ को परमानेंट डिलीट करना है तो ये शॉर्टकट है इसकी। अब आपने हाइट और रो की हाइट या कॉलम की हाइट वेट को आपने बढ़ाना है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। कम करना है, बढ़ाना है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ये मैंने इस तरीके से क्लियर किया। बाकी